सोमी और उसका रॉबर्ट। अरे कहाँ मर गया रोबो। ये रोबो के बच्चे। सोमी अपने नौकर पर चीख रहा था। वैसे उसका नाम सोमेश है, लेकिन सभी उसे प्यार से सोमी कहते हैं। रोबो सोमी के नौकर का नाम है रोबो यानी रॉबर्ट। सचमुच का रॉबर्ट लोहे का बना है, लेकिन एकदम आदमी जैसा। आदमी की तरह चलता, आदमी की तरह सुनता और आदमी की तरह ही सारी काम करता, आदमी की तरह समझता है और बोलता तो है ही। सोनी और अपने पिता का इकलौता बेटा है। पिछले साल उसकी माँ का देहांत हो गया था। पिता ठहरने डॉक्टर, उनके पास तो सोमी से बात करने का भी टाइम नहीं था। फिर घर का खाना बनाना और अन्य काम कौन करता। शुरू में सोमी के पिता ने गांव से अपनी माँ को बुला लिया था, लेकिन उन्हें शहर का प्रदूषण रास नहीं आया और वे बीमार पड़ गई। इसके बाद उन्होंने एक नौकरानी रख ली, जिनकी कुछ ही दिनों में वह घर की कीमती चीज़ें लेकर चपत हो गई। वो सोच ही रहे थे कि घर का काम काज कौन करेगा कि किसी ने उन्हें बताया कि किसी कंपनी ने रॉबर्ट के नए मॉडल बनाए हैं जो घर का सारा काम कर सकते हैं। अंत वह दुकान से यह रॉबर्ट खरीद लाए। रॉबर्ट सोमी के बराबर ही बड़ा था। उसके हाथ पैर सिंपल से चलते थे और आँखों में बड़े बड़े लेंस लगे हुए थे। उसकी पीठ पर बैटरी लगी थी। 6 महीने में एक बार बैटरी चार्ज करानी पड़ती थी। फिर सारी चिंताएं खत्म। न कमजोरी का चक्कर और न चोरी का सिरदर्द। रॉबर्ट को देखकर सोमी बहुत खुश हुआ। देखने में वह एकदम खिलौने जैसा लगता था। सोमी ने सोचा अब वह उससे सारे काम करवाएगा और अपने दोस्तों को दिखाकर उन पर रोम जमाएगा। वाकई रोबो बहुत समझदार निकला। घर के सारे काम काज वह बड़ी होशियारी के साथ करता। समय समय पर चाय नाश्ता और खाना तैयार कर लेता। भले ही घड़ियाल लेट हो जाए, लेकिन वह कभी किसी काम में देर नहीं करता। खाली समय में सोमी रोबोट के साथ खेलता भी था। रोबो शतरंज में बहुत ही निपुण था। सोमू जब हार जाता तो रोबो पर झूठ मूठ के आरोप लगाने लगता। कभी कभी हार से अपमानित होकर रोबो को मार भी बैठता, लेकिन रोबो का कुछ नहीं बिगड़ता। चोट लगती भी नहीं थी तो सोमू को। और आज 2 आवाज़ें लगाने के बाद भी जब रोबो नहीं आया तो सोमू का पारा तावे आसमान पर जा पहुंचा। इस बार वह और भी जोर से चिल्लाया, तूने सुना नहीं रोबो। लेकिन चौथी बार सोमू को चिल्लाना नहीं पड़ा, क्योंकि रोबो कमरे में दाखिल हो चुका था। सोमू गुस्से से लाल हो गया। तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता रोबो? मैं इतनी देर से बुला रहा हूँ। गैस पर दूध उबल रहा था। अगर मैं उसे यूं ही छोड़कर आ जाता तो वह वहाँ जाता, बह जाता। रोबो ने जवाब दिया, वह बह जाए चाहे जल जाए, मैं जैसा तुमसे कहूँ तुम वैसा ही करो। सोमू ने आदेश सुनाया। रोबो कुछ नहीं बोला। उसने सिर झुकाकर आज्ञा को सिर माथे ले लिया। एक दिन सोमी दोस्तों को घर लाया। पहले तो उसने रोबो को सबसे मिलवाया, फिर उसने चाय बनवाकर लाने को कहा। रोबो चाय बनाने गया और सोनी अपने दोस्तों को रोबो के बारे में बताने लगा। वह बोला, मेरा रोबो बहुत ही होशियार है। काम तो काम, खेल में भी एक्सपर्ट है। शतरंज में तो कभी कभी मुझे भी हरा देता है। अच्छा, एक दोस्त ने अविश्वास से कहा। और क्या? सोमी को जोश आ गया। तुमने कभी देखा ही क्या है? काम तो यूं चुटकियों बजाते ही करता है। कभी अभी 2 मिनट में चाय हाजिर कर देगा, और चाय भी ऐसी की। लेकिन यार, रोबो को गए तो 3 मिनट हो गए और चाय अभी तक नहीं आई। एक दोस्त ने उसकी बात काट दी। सोमी को लगा कि उसका अपमान हो गया। उसने गुस्सा से आवाज़ दी, रोबो तुम क्या करने लगे? जल्दी से चाय लेकर आ जाओ। 5 मिनट बीत जाने के बाद भी रोबो चाय लेकर नहीं आता तो सोमी के दोस्त व्यंग से मुस्कुराने लगे। जब सोमी से दोस्तों के सामने बैठा न गया तो वह रसोई की ओर भागा। तभी उसने याद आया कि आज तो रोबो की बैटरी बदलने का दिन है।
बैटरी डाउन हो जाने की वजह से वह धीरे धीरे काम कर रहा था, लेकिन सोमी गुस्सा से भरा हुआ था। रोबो किचन में चाय तैयार कर प्याले में लगा चुका था। प्यालों को ट्रे में रखने रोबो ने पूछा, सोमी भैया चाय का क्या करूं? सोमी गुस्से से बोला, मेरे सिर पर पटक दो। अब रोबो तो रोबो ही ठहरेगा, एक मशीन हुआ भला सोमू की बात में छिपा व्यय कैसे समझ पाता। उसने चाय की टें सचमुच में सोमू के सिर पर पटक दी। चाय एकदम गर्म थी। सोमू का चेहरा बुरी तरह जल गया। उसके दोस्तों दौड़ के हुए आए। फिर उन्होंने सोमू के पापा को फ़ोन करके बुलाया। पापा के आने पर सोमू बोला, पापा जैसे ही मैं किचन में पहुंचा, रोबो चाय लेकर आ रहा था। जल्दबाजी में मैं उसे टकरा गया और जल गया। पापा बोले, ओ सोमू देखकर काम क्या करो बेटे, मैंने कितनी बार कहा है कि। लेकिन सोमी ने पापा की ओर ध्यान नहीं दिया। वह रोबो की तरफ देखे जा रहा था। रोबो हैरान परेशान था कि सोमू ने झूठ क्यों बोला। इस कहानी को समझे, इसमें क्या था। एक मशीन होकर भी इंसान को बचा रहा है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।